नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में। चलिए आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 18। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगी, वहाँ हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। पेट एग्जामिनेशन 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी बने रहिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अष्टधाई के लेखक कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पढ़ने की बात हो रही है। अष्टधाई के लेखक पढ़ने थे। इसकी रचना हुई थी 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 600 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, ये व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है। इसके 3959 सूत्र हैं जो कुल 8 अध्याय में विभाजित किए गए, यानी 8 पार्ट में इसको बांटा गया है। तो यहाँ पे अष्टधाई के लेखक कौन? पढ़नी है राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है औरंगजेब की और वाद्य यंत्र बजाने के बारे में। ठीक है, देखिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। जिसको भी आंसर मालूम होगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, सितार, पखावज, वीणा या फिर कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? यानी वो कौन सा राजकाल था जब बुद्ध कौशाम्बी गए थे? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी उदयन इज द राइट ऑप्शन। नोट करते चलिएगा। अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध कौशाम्बी उदयन के शासन काल में आए थे। उदयन जो है हर्यक वंश का एक शासक था। ये अपने पिता यानी अजातशत्रु की हत्या कर क्या है, मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, किसकी हत्या की थी? अजातशत्रु की हत्या करने के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था। समझ रहे हैं यहाँ पे? चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? ठीक है, देखिए मुहतसिब वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब का मतलब क्या था मुगल प्रशासन में? लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, यहाँ तक सभी को डाउट क्लियर है? अगर क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख के हमें कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ठीक है, यानी जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया उस समय देवगिरी का शासक कौन था? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी रामचंद्र देव की बात हो रही है। समझ रहे हैं, यानी देवगिरी पर कई बार उसने आक्रमण किए। देवगिरी का तत्कालीन शासक रामचंद्र देव था। बाद में अलाउद्दीन ने उसे स्वायत्तता प्रदान कर दी, यानी रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन को दक्षिण भारत के अभियानों में अपना सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, तो इसने अलाउद्दीन खिलजी को अपना सहयोग भी दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्त टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन होगा, सल्तनत काल में भू राजस्व का ग्रामीण अधिकारी कौन था? ठीक है, यानी सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी की बात हो रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी की बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नाम सुना होगा चौधरी। समझने चौधरी के बारे में। अगर हम बात करें तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। यानी बर्नी ने खुद मुकद्दम एवं चौधरी की बार बार चर्चा की है। चौधरी परगना का वशानुगत पदाधिकारी होता था। मलिक सैन पद था, जबकि पटवारी ग्राम में भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ था। अभी भी ये नाम फेमस है, यानी सल्तनत काल का दिया हुआ नाम है पटवारी। आप लोग आजकल भी ये नाम सुनते होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? अब देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी रनाडे की बात हो रही है। ठीक है, एमजी रनाडे पूरा नाम है, जो कि महाराष्ट्र के सुकरात कहलाते थे। इन्होंने क्या है कि 1870 ईस्वी, डेट याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, 1870 ईस्वी में पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना की थी? सार्वजनिक सभा की। कब की थी? 1870 ईस्वी में। इतना बात डाउट क्लियर? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? यहाँ पे देखिए मद्रास की रैयतवाड़ी की बात हो रही है, ठीक है, इधर उधर मत जाना। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी मुनरो की बात हो रही है। अगर हम बात करें तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से मुनरो संबंधित था, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। इसके पास भूमि को रहन रखने व बेचने का अधिकार होता था, ठीक है, यानी रहन रख सकता था और बेच सकता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी हरदयाल। नाम सुना होगा लाला हरदयाल ने। कब की थी गदर पार्टी की? 1913 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी अरविंद घोष, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को 1905 से 1908 ईस्वी के बीच चलाया गया था। यहाँ तक सभी को मालूम है ना। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को फैलाने का काम उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, लाला लाजपत राय पंजाब, अरविंद घोष बिपिन चंद्र पाल बंगाल, ठीक है, इन नेताओं ने यहाँ पे किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलक्का के जल डमरू मध्य से यात्रा करते हुए किस एक से गुजर सकते हैं? चलिए फ्रेंड बताइएगा इसका राइट ऑप्शन। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल के आया ऑप्शन है इज राइट ऑप्शन, यानी बाली। बाली का नाम आपने सुना होगा। मलक्का के जल डमरू मध्य से यात्रा करते हुए कोई भी व्यक्ति सिंगापुर से, बाली ऑप्शन नहीं होगा, सिंगापुर से गुजर सकता है, क्योंकि मलक्का का जल डमरू मध्य मलय पेनिसुला और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के बीच स्थित है। सिंगापुर मलय पेनिसुला के ऊपरी शिखर यानी टिप पर, ठीक है, स्थित है। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी यानी सिंगापुर इज राइट ऑप्शन, ठीक है। सॉरी गलती से ये हो गया था, लेकिन राइट ऑप्शन है सिंगापुर इज राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है, महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ब्रह्मांड से, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है, ये संबंधित है। आपके कई बार इस क्वेश्चन में आ चुका है, पीसीएस एग्जाम में भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही किसकी? वित्त बिल के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी भारत के राष्ट्रपति के। अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, क्योंकि अनुच्छेद 110, ठीक है, अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी जब राष्ट्रपति सहमत होता है तभी धन विधेयक क्या लोकसभा में पेश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी भारत तथा इंडिया। आपने सुना होगा भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, अतः भारत और इंडिया ही हमारे देश के मान्यता प्राप्त 2 नाम हैं। आर्टिकल 1 में है और भाग 1 में, ठीक है, तो दोनों एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सामूहिक मुद्रा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी यूरोपीय संघ की। यूरो क्या है? ये एक सामूहिक मुद्रा है। सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।